हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये बोलता है गिफ्ट टू मोनोथेज्म नामक पुस्तक ये किसने लिखी है। ये लिखी है अगर आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय। इज द राइट आंसर। कब आई थी ये? 1803-4 में आई थी। ओके, और ये फारसी में लिखी हुई है। और इसमें ये बताया गया है कि बहुदेववाद में, है ना भाई, विश्वास नहीं रखना चाहिए, एकेश्वरवाद में। ओके भाई, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ये इसके बारे में बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। इनका जो जन्म था बंगाल में हुआ था। ओके, और 1772 में हुआ। और इनका जो निधन हुआ है वो 1833 में हुआ। और इनकी इंग्लैंड के अंदर ही समाधि है, वहीं पर इनका निधन हुआ था। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? आत्मीय सभा की। और ये 1815 में करी है। और अगर आप देखोगे इन्होंने 1829 में किस पे? सती प्रथा पे भी रोक लगवाई थी। सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे इन्होंने ब्रह्म समाज की भी क्या थी? स्थापना करी थी। वो करी थी 1828 में। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं सबसे प्रसिद्ध, है ना, सबसे प्रसिद्ध इनमें से कौन से शासक पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्हें 1192 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था? वो थे चौहान वंश के। ध्यान रखोगे, जिसको हम चौहान वंश भी बोल देते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। देखो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, तराइन की फर्स्ट। इस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। जब 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी यहां पर जीत जाता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं शब्द किक ऑफ ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किक ऑफ की बात कर रहे हैं। देखो किक ऑफ आपको किससे लगेगा? फुटबॉल से। फुटबॉल को हम सॉकर भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। क्या बोल देते हैं? सॉकर। ठीक है, ये इससे संबंधित है। बनाना किक का संबंध किससे हो जाएगा? बनाना किक का संबंध भी इसी से हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। डॉल्फिन किक का संबंध किससे हो जाएगा? डॉल्फिन किक का संबंध भी इसी से हो जाएगा, फुटबॉल से। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फीफा। फीफा की स्थापना कब हुई है? 1904। हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख के अंदर है। ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। फीफा के हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। कौन हो जाएंगे? जियानी इन्फेंटिनो। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। मोढेरा के सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? ओके, मोढेरा कहां पर है? मोढेरा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और ये मेहसाणा जिले में देखने को मिलेगा, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहां पे 1026 ईस्वी में क्या बनाया गया था? सूर्य मंदिर बनाया गया था। और ये राजा भीमदेव प्रथम, जो सोलंकी वंश के राजा थे ना, उन्होंने इसको बनवाया था, सोलंकी वंश के राजा ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये जो मोढेरा गांव है ना, ये पहला गांव है हमारे देश का जो सोलर सिस्टम से चलता है। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा से चलता है। और ये जो मंदिर है ना जो आपको दिख रहा है, कौन सा? मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये पहला ऐसा मंदिर है हमारे देश का जो पूरी तरीके से सौर सिस्टम से चलता है। ठीक है, तो मंदिर और गांव यहीं पर ही है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मार्तंड सूर्य मंदिर कहां है? जम्मू कश्मीर में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? ठीक है भाई, है ना भाई। ये कौन सा है? अंग महाजनपद। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इसकी राजधानी थी चंपा, है ना भाई, चंपा राजधानी थी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्या अजातशत्रु है, बिंबिसार है, उदयन है, या फिर आप लगाओगे महापद्नंद है? देखो भाई, मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखो ये आप देख रहे हो बिहार वाला एरिया हो जाता है। बिहार में बीचों बीच से क्या है? गंगा जा रही है। और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये मगध साम्राज्य वाला इलाका है। यहीं से इन्होंने आसपास के एरिया पर पकड़ करनी शुरू करी थी। जैसे ये अंग वाला इलाका था, ये वाला है, यानी कि थोड़ा सा बिहार और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल इसमें टच था। इस पर भी इन्होंने अपनी पकड़ बना ली। किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। देखो अगर आप देखोगे मगध साम्राज्य के अंदर सबसे पहला हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। यानी कि इस क्षेत्र में सबसे पहला वंश हर्यक वंश था। और उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने ही क्या काम किया था? बिंबिसार ने ही, ध्यान रखोगे, अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया था।
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब बिंबिसार की जो हत्या करी है वो किसने करी है? उसी के बेटे अजातशत्रु ने कर दी थी, है ना भाई, अजातशत्रु ने कर दी। और अजातशत्रु की हत्या उसी के बेटे उदयन ने कर दी। ठीक है भाई, देखो शुरू शुरू में जब बिंबिसार ने मगध के अंदर हर्यक वंश की नींव रखी थी तो मगध की पहली पहली राजधानी राजगृह को बनाया था, यानी कि कुल मिला के हर्यक वंश की पहली राजधानी राजगृह हो गई थी या फिर गृहब्रिज। और फिर आगे चलकर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नया शहर बसा दिया। और पाटलिपुत्र जो है आपको यहां पर गंगा और सोन इन दोनों नदियों के संगम पर देखने को मिलता है, जिसे आज आप पटना बोलते हो। बोलते प्रथम एशियाई खेल में भाग लेने वाले, देखो भाई पहले पहले जो एशियन दे कंट्री है, ये जो एशियन गेम्स हुए थे ये कौन कौन से देश है? 1951 में हुए थे पहले एशियन गेम्स, इसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया। कितने? 11 देशों ने हिस्सा लिया। और ये 4 से लेकर 11 मार्च के बीच में हुए थे और ये दिल्ली में हुए थे। पहले पहले कहां पर हुए थे? दिल्ली में हुए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, 11। अच्छा, अगर हम देखें 1982 में फिर से ये दिल्ली में हुए थे और ये भारत में दूसरे नंबर के हुए थे, ये सेकंड नंबर के हुए थे भारत में, और टोटल ये 9वें नंबर के हुए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, टोटल ये उस समय पर 9वें नंबर के हुए थे। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी 19वें नंबर के जो हुए थे 2022 में होने वाले थे, लेकिन 2023 में करवाए गए। और ये कहां पर हुए? ये चाइना के अंदर हुए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चाइना के अंदर। क्लियर है, समझ गए? एशियन गेम्स 19वें नंबर के 2022 में होने वाले थे, 2023 में करवाए गए, चाइना में हुए, चाइना के हांगझाऊ में। और 2026 वाले ये जापान में होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 2030 वाले ये होंगे आपके कतर के दोहा में। ठीक है भाई, कतर के दोहा में। 2034 वाले सऊदी अरेबिया के रियाद में होंगे। बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का समूह पहचानिए, यानी कि इस वाले क्षेत्र पर बहने वाली नदियों का ग्रुप पहचानना है। तो देखो कौन सा? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, हमारा राइट आंसर है। और इन 4 में से गोदावरी लंबी है। गोदावरी कितनी है? आपको मिलेगी 1465 किलोमीटर। कृष्णा कितनी मिलेगी? 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। और कावेरी कितनी मिलेगी? ये आपको 800 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। महानदी 851 किलोमीटर मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? देखो आपसे यूं नहीं कह रहा कि किस संविधान संशोधन से की गई है, कह रहा है कब की गई है। ओके, देखो 61वां संविधान संशोधन 1988 से इसको किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। और ये कब लागू हुआ है? 1989 में लागू हुआ है, 28 मार्च को। तो वही तो पूछ रहा है कि कब कर दी गई है? 89 में कर दी गई है, हमारा राइट आंसर ये। ठीक है भाई, कब कर दी गई है यही तो पूछा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री इस समय पर वो कौन थे? वो थे राजीव गांधी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राजीव गांधी थे। अगर आप देखोगे 1984 से लेकर 1989 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है, यानी कि हर्डल्स का उपयोग किया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 400 है, 800 है, 1500 है, या फिर आप लगाओगे 5000 है? ओके, अगर हम देखें बाधा दौड़ के बारे में देख रहे हैं, देखो जो मेंस होते हैं ना, जो मेल होते हैं, उनके लिए अगर आप देखोगे, है ना भाई, 100 मीटर, है ना, ध्यान रखोगे 100 मीटर, है ना, मेल के लिए होता है 110 मीटर और 400 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे बाधा दौड़। और फीमेल के लिए होता है 100 मीटर और 400 मीटर। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो आपसे देखो 400 तो दोनों में कॉमन है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 400 मीटर दौड़। ठीक है भाई, तो हमसे बोल रहा है एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है? 400 मीटर का। हमेशा ध्यान रखना, पुरुष में 110 मीटर और 400 मीटर की हर्डल दौड़ होती है, और 100 मीटर में ध्यान रखोगे, और 400 मीटर में फीमेल की हर्डल दौड़ होती है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? ओके, हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं भाई। अगर हम देखें, हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं। नाबार्ड जो बना है, ये बना है 12 जुलाई को 1982 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। 100 करोड़ की पूंजी के साथ शुरू किया गया था। उस समय पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छठी, 1980 से लेकर 1985 के बीच में, जिस समय इसकी स्थापना की गई है। इसके जो अभी अध्यक्ष है, जो दिसंबर 2022 से बैठे हुए हैं, वो कौन हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे शाहजी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, शाहजी केवी इसके कौन है? वो हो जाएंगे अध्यक्ष। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जानते हैं? देखो हमारे पास 13 मेजर बंदरगाह है, यानी कि हमारे पास 13 बड़े बंदरगाह हैं और हमारे पास 200 छोटे बंदरगाह हैं, यानी कि माइनर पोर्ट है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, माइनर पोर्ट। और हमेशा ध्यान रखना हमारे पास इस तरफ पश्चिम की तरफ बिल्कुल नेचुरल पोर्ट है, बिल्कुल नेचुरल पोर्ट है। और अगर आप देखोगे इधर सिर्फ विशाखापट्टनम नेचुरल पोर्ट है, सिर्फ विशाखापट्टनम नेचुरल पोर्ट है, बाकी जो है इधर है ना आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है बाकी इधर। ये बात आप ध्यान रखना, 6 बंदरगाह इधर है, 6 इधर है मुख्य बंदरगाह और 1 अंडमान निकोबार में। 13 हमारे पास मेजर बंदरगाह है, बाकी छोटे मोटे हैं हर राज्यों में। अगर हम देखें अरब सागर की रानी बोलते हैं कोच्चि को, क्योंकि यहां पर पड़ता है, केरल का है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? जरा बताओ क्या लगाओगे? घाट, मालवा, दक्कन या फिर आप लगाओगे थार? अगर हम देखें इसमें से, देखो ये हमसे कह रहा है, देखो यहां पर है अरावली पर्वतमाला, ये कहां से कहां तक है? ये साउथ दिल्ली, साउथ हरियाणा, राजस्थान और यहां पर गुजरात। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये आपको ये अरावली पर्वतमाला देखने को मिलती है। इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? रेगिस्तान। कौन सा देखने को मिल जाएगा? थार। ये भारत में राजस्थान में ज्यादा है, फिर ये उत्तरी गुजरात में है, फिर ये साउथ हरियाणा साउथ पंजाब में है और फिर ये कहां पर है? ध्यान रखोगे, पाकिस्तान में भी फैला है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोलते हैं। पाकिस्तान में 30,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है और भारत में 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है। टोटल ये 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है रेगिस्तान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा थार, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान वाले इसे बोलते हैं चोलिस्तान। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बोलता है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध नर्तक है, किसके हैं? अगर हम देखें सतरिया के। सतरिया कहां का हो जाएगा? ये असम का, असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, असम का शास्त्रीय नृत्य। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। और ये 15वीं शताब्दी में, है ना भाई, 15th सेंचुरी में, इस शताब्दी में क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इस शताब्दी में शुरू हुआ। क्लियर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है ईवी रामास्वामी नायकर ने आंदोलन की स्थापना करी। ओके, कौन से की भाई? देखो ये जो रामास्वामी नायकर है इनको पेरियार बोलते हैं हम, पेरियार। इन्होंने 1925 में जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करी थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है भाई, यानी कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ इन्होंने, ब्राह्मणवाद के खिलाफ इन्होंने ये लड़ाई लड़नी शुरू करी। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था 1925 में तमिलनाडु के क्षेत्र में। कहां पर किया था इन्होंने? तमिलनाडु के क्षेत्र में किया था। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई? ओके, क्या गुजरात है या फिर नागालैंड है या फिर आप लगाओगे पंजाब है या फिर आप लगाओगे मणिपुर है? देखो एससी नहीं है, वो कौन सा राज्य है? नागालैंड। ठीक है, वहां पर एससी आबादी ही नहीं है। अगर आप देखोगे एससी आबादी ज्यादा कहां है? एससी आबादी आपको ज्यादा कहां मिलेगी? वो मिलेगी यूपी में जी, यूपी में 4 करोड़ प्लस है। अच्छा, एससी प्रतिशत में ज्यादा कहां मिलेगी? पंजाब में मिलेगी। पंजाब में आपको 31.9% एससी ही आबादी मिलेगी 100 में से। और भारतवर्ष की अगर हम बात करें, भारत में 16.6% एससी आबादी है। और अगर आप कुल संख्या में देखोगे तो 20 करोड़ प्लस आपको एससी आबादी देखने को मिल जाएगी भारतवर्ष में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? ये हमने जीता है 1975 में। देखो 1971 में सबसे पहले स्पेन में यह हुआ था और पाकिस्तान ने फाइनल में स्पेन को हरा दिया। ठीक है भाई, और पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान अब तक 4 बार इसको जीता हुआ है, सबसे ज्यादा हॉकी विश्व कप को। और 1975 में भारत भी इसको जीता हुआ है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975। हॉकी में 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं, 60 मिनट का ये खेल होता है। ओके भाई, 60 मिनट का क्या होता है? ये खेल होता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश इज द राइट आंसर। जेजाक भुक्ति ने क्या करी थी? इसकी स्थापना, जेजाक भुक्ति ने स्थापना करी थी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए किसकी? ध्यान रखोगे, चंदेल राजवंश की। खजुराहो कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये जरा बताइए इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से आपको कौन लगते हैं? वो हो जाएंगे शशि थरूर इज द राइट आंसर।
इन्होंने पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर भी लिखी है, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर भी इन्होंने लिखी है, ठीक है भाई। इनग्लोरियस एम्पायर भी इन्होंने लिखी है ना, अगर आप देखोगे इनग्लोरियस एम्पायर भी इन्होंने लिखी है, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से HYV है ना, बीज भारत में हरित क्रांति से जुड़ा है, ये क्या है? देखो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई चीज हमसे पूछ रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में 1960 से 1963 के बीच में ट्रायल पर रखकर देखी गई, फिर 1965 में इसकी स्थापना कर दी गई क्योंकि ट्रायल सक्सेस रहा था, फिर 1966-67 में इसकी शुरुआत कर दी गई है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन की भारत में, और 1968 में है ना भाई गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट जारी किया था इंदिरा गांधी जी ने, समझ गए भाई, डाक टिकट जारी किया क्योंकि गेहूं इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लागू होने से गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और जो चावल का उत्पादन है वो स्थिर रहा था पहले जैसा ही, दलहन का घट गया था, दलहन का उत्पादन घट गया था, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि भाई ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी इसमें आधुनिक कृषि का यूज किया गया, मींस हल्की जगह ट्रैक्टर का यूज किया गया, अर्गट से पानी निकालते थे पहले, फिर ट्यूबवेल के थ्रू निकालने लग गए थे, एडवांस दवाइयां लगाने लग गए खेतों में, अच्छे बीज डालने शुरू कर दिए हमने, यानी कि HYV बीज। इसका मतलब क्या है? ये है, इसको अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा बोला जाता है HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, उच्च उपज देने वाली बीजों के प्रकार, समझ गए? तो ये चावल और गेहूं दोनों के लिए है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, चावल गेहूं मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है, खाद्यान्न से जुड़ी हुई है, खाद्यान्न से जुड़ी हुई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। निम्नलिखित संगीतकार में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? वो हो जाएंगे TH विनायक राम। और देखो घटम हो चाहे मृदंगम हो, है ना भाई, चाहे वीणा हो चाहे वायलिन हो, ठीक है, ये जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ये कर्नाटक संगीत में यूज होते हैं। कौन से में? कर्नाटक संगीत में यूज होते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है ना भाई? अगर हम देखें गुजरात का लोक नृत्य है, देखो धमाल तो भाई हरियाणा का हो जाएगा, ढीमसा है ना ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, फाग हरियाणा का हो जाएगा, टिप्पणी यही हो जाएगा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है गुजरात में, ठीक है भाई, टिप्पणी महिलाओं के द्वारा गुजरात में किया जाता है, टिप्पणी हो गया है ना भाई, पणिहारी हो गया, पणिहारी, क्लियर हो जाएगा, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब दिसंबर 1885 में बॉम्बे में देश भर के प्रतिनिधित्व की बैठक हुई थी। देखो ये है 72, ऐसा था 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो गई। और किसने करी है ये कांग्रेस की स्थापना? एओ ह्यूम ने करी है। एओ ह्यूम ने किसके कहने पर करी है? डफरिन के कहने पर। डफरिन कौन था? वायसराय। कब से कब तक? 1884 से 1888 के बीच में हमारा। अब एओ ह्यूम ने कर दी इसकी स्थापना, तो पहला अधिवेशन स्थापना होते ही शुरू हो गया 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में 1885 में। कहां पर शुरू हो गया था? बॉम्बे के अंदर हो गया था। और पहले के व्योमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष। इसमें 72 मेंबर्स आए, 72 में से 38 बॉम्बे प्रांत से आए थे, 38 बॉम्बे प्रांत से आए थे सबसे ज्यादा। और अगला वाला 1886 में हुआ है और ये कलकत्ता के अंदर हुआ और इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने करी। और इसमें कितने मेंबर्स आए थे? इसमें 434 मेंबर्स आए थे, है ना भाई, 434 मेंबर आए थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? ये लगता है कामाख्या मंदिर। ये कहां है? जब आप असम जाओगे तो असम में गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर पड़ेगा असम का, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। और वहीं पर आप एक नीलांचल की पहाड़ी देखोगे गुवाहाटी के पास ही, वहीं पर है कामाख्या देवी का मंदिर। वहीं मंदिर पर हर साल जून के महीने में 3 दिन का अंबुबाची मेला लगता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उस वक्त उस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, गेट बंद रहते हैं। अब सरकार वहां पे बहुत बड़ा कामाख्या कॉरिडोर बना रही है। बोलता है जागोई और थांबल चोंगबा किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध एक नृत्य है? ये अगर आपको देखने को मिलेगा मणिपुर इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। बोलते हैं नाथुला माउंटेन दर्रा, ये किस राज्य में है भाई? नाथुला दर्रा आपको कहां पर लगती है? ये हो जाएगा नेपाल, ये हो जाएगा यहाँ पर भूटान, ये है हमारा सिक्किम। सिक्किम में यहाँ पर नाथुला दर्रा है।
सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तिब्बत से जोड़ता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यहां पर ऐसे ही आपको नाकुला दर्रा देखने को मिलेगी और ऐसे ही यहां पर आपको जलेप ला दर्रा देखने को मिलेगी, है ना भाई, जलेप ला दर्रा। आ जाओ नेक्स्ट पर। तरंगदैर्घ्य को निम्नलिखित में से किस इकाई में मापा जाता है? क्या लगता है आपको इसमें से? ये देखो भाई, पारसेक कौन सा हो गया? ये तो दूरी, ठीक है भाई, दूरी मापने की इकाई हो गई है। डेसिबल किसकी हो गई? ध्वनि मापने की इकाई हो गई। ठीक है भाई, हर्ट्ज किसकी हो गई? ये हो गई आवृत्ति। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आवृत्ति मापने की। एंगस्ट्रॉम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व आपको 382, है ना, ध्यान रखोगे, प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में औसतन इतने लोग देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 382। अगर आप देखोगे 2001 में ये कितना था? 325 था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आपको कहां का जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा? बिहार का 1106। उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल का देखने को मिलेगा 1028। फिर आपको केरल का देखने को मिल जाएगा 860। सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा, राज्यों में ओनली 17 है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते छठ पूजा, है ना, हिंदू पंचांग के किस महीने में आती है? ये आती है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना कब आता है? अक्टूबर का लास्ट और नवंबर के शुरू के समय पर ये कार्तिक महीना पड़ता है। तो उसी समय पर कार्तिक महीने में, ध्यान रखोगे, जब दिवाली हो जाती है ना, दिवाली कब आती है? कार्तिक महीने की अमावस्या पर। थोड़े दिन बाद ही आपको छठ पूजा देखने को मिल जाती है। और ये जो छठ पूजा है 4 दिन मनाई जाती है। बिहार में बहुत बड़े लेवल पर मनाई जाती है। पहला दिन नहाई खाई बोला जाता है, दूसरे दिन खरना बोला जाता है। ओके भाई, ये सूर्य की बहन छठ और सूर्य की पत्नी उषा और प्रत्युषा, इन दोनों को समर्पित है त्योहार। निम्नलिखित में से किसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दांत खराब हो जाते हैं? आपको क्या लगता है, जरा बताओ। ये हो जाएगा इसमें से कैल्शियम इज द राइट आंसर। ओके, तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। बच्चे में कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी चाहिए ताकि वो उसकी हड्डियां मजबूत रहे एंड तक। बोलता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट आपको क्या देखने को मिल जाएगी? टेस्ला इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगी इसमें से? टेस्ला इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? जरा बताओ, क्या लगाओगे भाई? देखो, ये 2020 वाला ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी 2021 में करवाया गया था, 1 साल डिले था, लेकिन जानते हम 2020 के नाम से ही है। तो अगर आप देखोगे यहां पर 96 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 207 पदक लाके टॉप पर जो रहा वो कौन रहा? चाइना रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, चाइना रहा। और भारत कितने यहां पर पदक लाया था? केवल और केवल 19 पदक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 19 पदक। वो कैसे है? आप ऐसे याद रखोगे, 586 याद रखोगे, 586 ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, 8 5 13 और 6 19। ठीक है भाई, ये हमारे गोल्ड थे, सिल्वर थे, ये ब्रॉन्ज थे हमारे, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। और लेकिन जब 2024 में पैरा ओलंपिक हुए तो हम 7 + 9 + 13 टोटल 29 पदक लाए थे यहाँ पर। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महाकाव्य कविता सावित्री, जिसे इसके लेखक ने एक किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णित किया है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये अरविंदो घोष इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इन्होंने बाद में, ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने बाद में अपना कैसा जीवन, एक सन्यासी के तौर पर अपना जीवन बिताया था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। एकल नागरिकता की अवधारणा हमने किस देश से ली है? हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है, हमने यूके से ली है। अमेरिका में कैसी चलती है? ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता चलती है अमेरिका में। बोलता है श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। वो कौन सा हो जाएगा? दीपवंश इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दीपवंश। अगर आप देखोगे श्रीलंका में आपको कौन लोग देखने को मिल जाते हैं? वहां आपको सिंगली बौद्ध लोग देखने को मिल जाएंगे। सिंगली बौद्ध इस धर्म के आपको देखने को मिल जाएंगे। और उनकी भाषा क्या है? सिंगली भाषा आपको देखने को मिल जाएगी श्रीलंका की। कौन सी है? सिंगली भाषा। भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? देखो 2025 में तो पाकिस्तान ने करी है भाई इसकी होस्टिंग और भारत इसको जीत गया। भारत के सारे मैच दुबई में करवाए गए थे, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। और 1998 में ये शुरू हुई थी, सबसे पहली बांग्लादेश में खेली गई थी और इसको साउथ अफ्रीका जीत गया था सबसे पहली वाली को। अब जो 2029 में होगी ये भारत में ही होगी। ठीक है भाई, कहां पर होगी? भारत में ही होगी।
बोलता है स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टंपिंग शब्द की बात कर रहे हैं। ये आपको किससे संबंध लगेगा, ऑब्वियसली ये क्रिकेट से संबंधित है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। स्टंप्ड या फिर स्टंपिंग, ओके भाई ध्यान रखोगे, है ना। या फिर विकेट कीपर, ये क्रिकेट से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी, हमारे देश में 121.09 करोड़ आबादी है 2011 के हिसाब से, राइट बात है भाई। और अगर आप देखोगे उसमें से 83 करोड़ प्लस हमारी ग्रामीण देखने को मिलती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 833.1 मिलियन इज राइट आंसर। और 68 पॉइंट है ना भाई, 84% हमारी ग्रामीण ही आबादी है, क्लियर हो जाएगा। और बाकी 31.16% शहरी आबादी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अति लवणीय लैगून जो है उनमें लवण की माप क्या है भाई, जो अति लवणीय है, ठीक है भाई, तो वो 100 से अधिक आपको देखने को मिल जाएगी उनमें लवण की माप, यानी कि बहुत ज्यादा नमक है उनमें, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। योजना आयोग जो था वो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना है ना भाई नेहरू जी ने करी थी, याद रखोगे नेहरू जी ने। और इसके अध्यक्ष भी नेहरू जी ही थे पहले, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष हुआ करते थे। अब इसको 2014 में खत्म कर दिया गया, इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, और ये आया 2015 1 जनवरी को। और इसके अध्यक्ष अगर आप देखोगे, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसमें भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, और अभी भी मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। ये हमारा एक थिंक टैंक है, ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पर। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है, हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं भाई। फुटबॉल जो है ये 90 मिनट का गेम होता है। हाँ, अगर तुम्हारा मैच फंस रहा है तो 2 टाइम, 2 बार आप 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, अगर हम देखें इसमें 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं, 45-45 मिनट के क्या है, 2 सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और 45 मिनट के बाद, जैसे 45 मिनट का एक सेशन हो गया, 15 मिनट का बीच पे ब्रेक होगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण है ना धर्म परिपालन योगम निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके भाई, ये हो गई तुम्हारी आज की क्लास, और इस वाली क्लास में हम अपना रेलवे ग्रुप डी की जीएस की तैयारी करते हैं। ओके, और तुम्हारा पेपर नवंबर में शुरू हो जाएगा, काफी लंबा पेपर चलेगा, तो रेडी रहो, तैयार रहो। और 9 बजे हमारी क्लास चलती है, कौन सी, 9 बजे आपको देखने को मिल जाती है दिल्ली पुलिस वाली। और एमटीएस की एक अलग से क्लास मैं आपकी शुरू करूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। सोच रहा हूं कि मैं शायद उसको 8 बजे शुरू कर दूं। ओके चलो देखते हैं फिर। थैंक यू, टाटा बाय बाय, अपना पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक बाय।